कंद भगवान की। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए। सारी सेना ने कूच करना प्रारंभ कर दिया। अब विभीषण की शरणागति हो गई। राम जी ने विभीषण को अपनी शरण में ले लिया और राम जी ने विभीषण को अपने अंक में भर लिया और विभीषण को मानव लंका का राजा बना दिया। वहां पहुंच करके युद्ध की बड़ी बड़ी भीषण परिस्थिति बन गई। अब तो राम और रावण का युद्ध होने लग गया। राम जी तो पृथ्वी पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं और रावण अपने रथ में बैठ करके युद्ध कर रहा है। और इस युद्ध की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। इसकी तुलना तो हो ही नहीं सकती कभी। कुंभकर्ण का उद्धार हुआ। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। हनुमान जी हनुमंत लाल जी संजीवनी बूटी लेकर के आए और जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए बड़ा भीषण युद्ध हुआ। राम जी की जितनी वानर सेना है तन मन से राम जी के साथ में जुड़ गई। ये अद्भुत युद्ध है। रावण रथ पर बैठ करके युद्ध कर रहा है और श्री राघवेंद्र जी नीचे खड़े होकर के युद्ध कर रहे हैं। देवताओं ने राघवेंद्र की सेवा में अपने रथ भेज दिए और रथ भेजने के बाद में विभीषण के इशारे पर राघवेंद्र ने ऐसा बाण चलाया कि रावण की नाभि में जाकर के लग गया और रावण का प्राणांत हो गया। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। बहुत से तो जय ना बोले, हम कर रहे हैं जय और तो कर रहे हैं। रावण का भी प्राणांत हो गया। देवताओं ने फूलों की वृष्टि की और जैसे देवताओं ने फूलों की वृष्टि की आज जो गंगा का जल है वो भगवान श्री राम के समान है। इसे आप स्वीकार करिए। दशरथ जी ने स्वर्ग से आकर के राघवेंद्र को बहुत सा आशीर्वाद दिया और सीधे साकेत धाम को चले। कुबेर ने अपना विमान राघवेंद्र को समर्पित कर दिया। आज हनुमान जी ने राघवेंद्र को जो हनुमान जी ने आज अवध में जाकर के सूचना भिजवाई और 14 वर्षों में जितने दिन होते हैं ना जी उतने दिनों के हिसाब से अयोध्या में आज उतने ही दीपक जलाए गए और उसी दिन से हमारे यहाँ पर दीपावली मनाई जाती है। जब उसी दिन से दीपावली मनाई जाती है। आज जितने भी अयोध्या वासी हैं सब अपने अपने मन में हास्य कर रहे हैं कि आज इतने दिनों बाद प्रभु श्री राघवेंद्र लौट करके आ रहे हैं अयोध्या में। ऐसे आनंद ऐसे सुख की अनुभूति हुई। सबके मन में इतना आनंद आया और आनंद आने के बाद में आज राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था और भरतलाल जी गदगद हो रहे थे। जैसे ही भरतलाल जी गदगद हो रहे हैं आज अवधपुर वासियों की आनंद की सीमा नहीं रही और इतना आनंद अवधपुर वासियों को आ रहा है। और एक धोबी की बात सुनकर के रघुवर ने माता जानकी को वाल्मीकि आश्रम में भेज दिया और वाल्मीकि आश्रम में भेजने के बाद में वहां पर माता सीता के ऐसे दो पुत्रों ने जन्म लिया। एक पुत्र का नाम लव और दूसरे का है कुश। दोनों पुत्रों का जन्म हुआ और दोनों पुत्रों ने 13,000 वर्ष तक प्रशासन करके समस्त अवधपुर वासियों को विमान रूढ़ करके रघुवर साकेत धाम को चले गए। बोली राजा रामचंद्र भगवान की। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, आज तुमने मुझे तो राम कथा तो बड़े संक्षिप्त में सुना दी, लेकिन अब मैं थोड़ी सी कृष्ण कथा और सुनना चाहता हूँ। अब मैं थोड़ी सी कृष्ण कथा और सुनना चाहता हूँ। कि कृष्ण कथा क्यों? कि जब तक मैं कृष्ण कथा नहीं सुनूंगा तो मुझे राम कथा भी समझ में नहीं आएगी। तो राजा परीक्षित ने कृष्ण कथा या चंद्रवंश का निरूपण किया और निरूपण करके आज राजा परीक्षित बड़े आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा आनंद आ रहा है
अब तो ऐसा आनंद आया कि परम सुख मिल गया। तो आचार्य सुखदेव ने कहा कि भगवान राम का चरित्र इतना बड़ा पवित्र है कि एक एक पहलू उनके चरित्र का जीवन उपयोगी है। वो जीवन को बिल्कुल सार्थक बना देता है, और जब वो जीवन को सार्थक बना देता है तो हमारा जो जीवन धन्य हो जाता है, जो जीवन धन्य हो जाता है। आज प्रभु श्री राम, बड़े सुनने की बात है कि आज अब हम चंद्रवंश का निरूपण करते हैं, और चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की भूमिका का वर्णन करते हैं। आइए 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन, और फिर उसके बाद में चंद्रवंश का निरूपण करते हैं। क्योंकि भागवत कथा जीव को भगवान के साथ में तन्मय कर देती है। क्योंकि कथा कीर्तन में भजन तो होना कि रे मन मूर्ख कब तक जग में और जीवन व्यर्थ गवाएगा, और राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। तक जग में जीवन व्यर्थ गवाएगा, राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। राम नाम नहीं गाएगा तो अंत समय पछताएगा। सभी नस्वर है, फिर कैसा अंधेरी